अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई? कितने दिन? ईवीएम्स आर 100% सेफ, 100% श्योर। वी नो नाउ in last 2 years again we have done large number of improvements. नमस्कार दोस्तों, ईवीएम का मुद्दा अक्सर सामने आता रहता है। ये मशीन किसी के लिए सत्ता का रास्ता है तो किसी के लिए लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। इस बार हुए लोकसभा चुनावों में देखने में आया कि कई सीटों पर चुनाव के दिन ईवीएम में डाले गए वोट और रिजल्ट वाले दिन गिने गए वोटों की संख्या में अंतर था। वैसे इन चुनावों में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की भूमिका को संदेह की नज़र से देखा जा रहा है, क्योंकि जब उनकी देखरेख में पूरा चुनावी कार्यक्रम चल रहा था तो आखिरकार वोटों की गिनती में इतना भारी अंतर कैसे आया। और इतना होने पर भी आप देखिए कि एनडीए की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईवीएम के मुद्दे पर कैसे विपक्षी पार्टियों का मजाक उड़ाया था। 4 जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था। बाद में फोन आना शुरू हो गए तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र की, ये ताकत है भारत की निष्पक्षता की, ये भारत की ताकत है भारत के चुनावी तंत्र की, चुनाव आयोग की। और मैं मानता हूं कि ये आशा करता हूं कि 5 साल तो अब ईवीएम शायद मुझे नहीं सुनाई देगा, लेकिन जब 29 में हम जाएंगे तो फिर से शायद ईवीएम को लेकर के नाचने की शुरुआत करेंगे, क्योंकि इनके सुधरने की संभावना बहुत कम है। प्रधानमंत्री जी, भारत के लोकतंत्र में ताकत है, तभी तो ईवीएम के होते हुए भी आप पूर्ण बहुमत से अपनी पार्टी की सरकार नहीं बना पाए। कई ऐसी रिपोर्ट भी छपी हैं जिनसे इन चुनावों के परिणामों को संदेह की निगाह से देखा जा रहा है। क्विंट हिंदी में हिमांशी दहिया ने लिखा है कि 4 जून को लोकसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद राज्यों के 362 निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम द्वारा डाले गए 5,54,598 वोटों को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया। अब इससे सवाल ये उठता है कि आखिरकार चुनाव आयोग ने ऐसा क्यों किया। इसके अलावा 176 निर्वाचन क्षेत्रों में जितने वोट ईवीएम से डाले गए उनमें 35,093 वोट ज़्यादा दिखाए गए। तो ऐसे में मुख्य चुनाव आयुक्त को यह जवाब देना चाहिए कि इन चुनावों में वो किसे फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। क्विंट ने चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के 2 सेटों की जांच की, जिसमें पहला ईवीएम द्वारा डाले गए वोटों की संख्या थी और दूसरा रिजल्ट के दिन हर निर्वाचन क्षेत्र में गिने गए ईवीएम के वोटों की संख्या शामिल थी। इस तरह कुल 542 लोकसभा क्षेत्रों में से 538 में गड़बड़ी पाई गई। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि इन आम चुनावों में धांधली की गुंजाइश दिखाई देती है। आप इसे इस तरह समझिए कि तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हुआ और 25 मई को चुनाव आयोग ने आंकड़े जारी कर बताया कि ईवीएम के जरिए यहां 14,30,738 वोट डाले गए। अब इसमें आप खेल देखिए, चुनाव आयोग ने जो आंकड़े जारी किए वो कुछ और थे, और जिस दिन वोटों की गिनती हुई यानी कि 4 जून को, उस दिन ईवीएम के जरिए 14,13,947 वोट गिने गए, यानी 16,791 वोट कम।
अब ये वोट कहाँ गए, इस पर चुनाव आयोग ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। इसके अलावा असम के करीमगंज निर्वाचन क्षेत्र में 26 अप्रैल को दूसरे चरण के दौरान वोट डाले गए। ECI डेटा के मुताबिक यहाँ 11,36,538 वोट पड़े और फिर जब रिजल्ट आया तो वोट गिने गए 11,40,349, यानी 3,811 वोट ज़्यादा। अब इस पर यही कहा जा सकता है कि इन चुनावों में खेला तो हुआ है, जिसका जवाब कोर्ट में चुनाव आयोग को देना होगा। इस पर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के को-फाउंडर जगदीप छोकर क्विंट से बात करते हुए कहते हैं कि अब तक चुनाव आयोग ने केवल EVM वोट के बढ़ने या कम होने का एक सामान्य स्पष्टीकरण दिया है, वो भी ट्विटर पर। चुनाव आयोग को यहाँ सटीक जानकारी देने की ज़रूरत है। इससे चुनाव आयोग के लिए फॉर्म 17C को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने का और भी मजबूत मामला बनता है। हम चुनाव के नतीजों पर संदेह नहीं जता रहे हैं, लेकिन वोटों की गिनती के लिए एक पारदर्शी और मजबूत तंत्र की ज़रूरत है। इन चुनावों पर शक इसलिए गहराता जा रहा है क्योंकि कई उम्मीदवार ऐसे जीते हैं जिनके लिए अगर वोटों की गिनती में पारदर्शिता रखी जाती तो शायद उनको जीत नहीं मिलती या फिर वो बड़ी मुश्किल से जीतते। जैसे ओडिशा के जाजपुर में जहां 809 सरप्लस वोटों की गिनती हुई, वहां बीजेपी उम्मीदवार रविंद्र नारायण बेहरा ने केवल 1,587 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। इसी तरह ओडिशा के ढेंकनाल में 11,93,460 वोट पड़े और 11,84,033 वोट गिने गए, यानी 9,427 वोटों की कमी। और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले में जहां बीजेपी के सतीश कुमार गौतम 15,647 वोटों के अंतर से जीते, वहां 5,896 वोट खारिज कर दिए गए। ऐसा ही एक वाकया 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान सामने आया। उस वक्त भी द क्विंट ने एक स्टोरी कवर की थी जिसमें चुनाव के दौरान डाले गए वोट और बाद में गिने गए वोटों की संख्या में गड़बड़ी का खुलासा हुआ। इसके बाद एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की जिसमें मांग की गई कि किसी भी चुनाव के फाइनल रिजल्ट की घोषणा से पहले चुनाव आयोग को डेटा का वास्तविक और सटीक मिलान का निर्देश दिया जाए। लेकिन इसी साल 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया जिनमें वीवीपैट पर्चियों के साथ EVM वोटों के मिलान की मांग की गई थी। ये तब हुआ जब चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि 4 करोड़ से ज़्यादा पर्चियों का सत्यापन करने के बाद EVM और वीवीपैट पर्चियों में गिने गए वोटों के बीच कोई मिसमैच नहीं पाया गया। अब आप देखिए कि डाले गए वोटों की संख्या और गिने गए वोटों की संख्या के आंकड़ों में मेल नहीं होगा तो लोगों के मन में संदेह पैदा होना लाजमी है। यही वजह है कि विपक्ष ने भी इन चुनावों में इस मुद्दे को काफी भुनाया था। राजा की आत्मा EVM में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा EVM में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ED में है, CBI में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। टाइम्स ऑफ इंडिया में अरविंद चौहान की इस खबर को देखिए जिसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में 80 निर्वाचन क्षेत्रों पर कुल 8,77,23,028 वोट डाले गए, लेकिन जिस दिन वोटों की गिनती हुई तो तब केवल 8,76,75,134 वोट ही गिने गए, यानी 47,894 वोट कम गिने गए। आप इस लिस्ट को पॉज करके देख सकते हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और गुजरात में कैसे EVM के ज़रिए डाले गए वोट और 4 जून के दिन गिने गए वोटों की संख्या में अंतर देखने को मिल रहा है। ये तो एक छोटी लिस्ट है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इन चुनावों में बड़ी संख्या में धांधली की आशंका जताई जा रही है। आप इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर को देखिए जिसमें त्रिपुरा CPM ने 100% से ज़्यादा मतदान होने का आरोप लगाया था। अब ये आंकड़े देखने पर ऐसा लगता है कि इन चुनावों में इलेक्शन कमीशन ने उस मुस्तैदी से काम नहीं किया जिसकी उससे अपेक्षा की जाती है। वरिष्ठ पत्रकार पूनम अग्रवाल ने भी अपनी रिसर्च में पाया है कि EVM के ज़रिए डाले गए वोट और गिने गए वोटों की संख्या में भारी अंतर है
और कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का ये ट्वीट देखिए, जिसमें एक बीजेपी के नेता उज्ज्वल मिश्रा कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो 1.5 लाख वोटों से जीते वो भी किसी तरह से उनको दिलाए गए, वो हार के बराबर हैं। तो इस पर क्या समझा जाए कि इन चुनावों में नरेंद्र मोदी के कहने पर ईवीएम में खेल किया गया, और अगर ऐसा है तो इसकी जांच होनी चाहिए ताकि देश की जनता जान सके कि आखिरकार हमारे जनप्रतिनिधि लोकतंत्र की किस तरह से हत्या करने पर उतारू हैं। आप साल 2010 में इंडिया टुडे में छपी इस खबर को देखिए, जिसमें इस बात का खुलासा किया गया है कि उस वक्त गुजरात में जो निकाय चुनाव हुए और उनमें जो ईवीएम इस्तेमाल हुई वो चुनाव आयोग के जरिए मुहैया नहीं कराई गई थी। सोचिए, जब चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीनें नहीं भेजी तो सरकार ने कहां से मंगाई। ये उस दौर की बात है जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस वक्त कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी पर चुनावों में धांधली करने का आरोप लगाया था, और उसके बाद चुनाव के जब परिणाम आए तो उनमें कांग्रेस का एकदम से सफाया हो गया था। उस वक्त भी वही गलती हुई जो आज देखने को मिलती है कि वोट तो दिया किसी और को, लेकिन वो गया बीजेपी को। इसके अलावा आप इस खबर को देखिए, जिसमें 19 लाख ईवीएम मशीनें गायब होने की बात कही गई है। इसमें आरटीआई एक्टिविस्ट के हवाले से जानकारी दी गई है कि ये मशीनें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा मुहैया ज़रूर कराई गई थी, लेकिन ये चुनाव आयोग को कभी मिली ही नहीं। अक्सर गायब मशीनों की जानकारी चुनाव आयोग से मांगी ज़रूर जाती है, लेकिन वो उन मशीनों के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाता है। वैसे ये कहना गलत ना होगा कि लोगों का वोट या तो चोरी हो गया या फिर चोरी कर लिया गया। मौजूदा समय में दुनिया के ज़्यादातर देशों में चुनाव बैलेट पेपर से होते हैं, क्योंकि उनको ईवीएम पर भरोसा नहीं है। दूसरी ओर भारत में ईवीएम के लिए ये तर्क दिया जाता है कि इससे गिनती में वक्त कम लगता है, लेकिन ये तो बहाना है। मतलब ईवीएम का जो इस्तेमाल आज के समय में भारत में हो रहा है, उसका सीधा सा मतलब है कि लोगों का वोट चुराने की कोशिश की जा रही है। इसलिए ये जांच का विषय है कि ऐसा करके चुनाव आयोग किसे फ़ायदा पहुंचाना चाहता है। वैसे ईवीएम जब से आई है तभी से विवादों के घेरे में है। मैंने इस पर एक विस्तृत वीडियो बनाई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो अब ये समझा जा सकता है कि जिस चुनाव आयोग को ईमानदारी की मूर्ति कहा जाता है, उसकी ईमानदारी 2024 के लोकसभा चुनावों में निम्नतम स्तर पर पहुंच गई थी, खासकर तब जब उसने डाले गए कुल वोटों की संख्या साझा करने में अनिच्छा दिखाई थी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।